शायना बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं डॉली। मानक जी, बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं मणिपुर को लेके। मैं कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करना चाहती हूँ। मई 3 को ये हादसा हुआ, तुरंत वही दिन 55 कॉलम्स आर्मी के गए और 9000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। आसाम राइफल्स होम मिनिस्ट्री के निमित्त 50,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। आज जब हम बात करते हैं 3 से 4,000 घर बन रहे हैं। वहां हमने देखा है कि होम मिनिस्ट्री जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आदरणीय गृह मंत्री स्वयं अमित शाह जी ने जो किया है नॉर्मलसी लाने के लिए, यहां सभी ग्रुप्स के साथ बात की है, सभी ट्राइबल्स के साथ बात की है। रही बात जो आप चेरी पिक करने वाले हैं, जहां आपको कुछ समझ में आए तो वो आप उजागर करें, अन्य कोई प्रदेश में नई सवाल उठाएं। ये वीडियो को भी लेके जो टाइमिंग है, विपक्ष को जो सही में चर्चा करना है तो दोनों को स्क्रीन पर लगाइए। मैं चीखने वाली नहीं हूं मैडम, वो तो सवाल मुझे पूछ रहे हैं। के लिए नहीं आया जी, आप तय कीजिए कौन बोल रहा है, इसके बाद उनको बोलना है तो वो बोल सकते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग एक फोरम होता है जहां आप चर्चा कर सकते हैं मणिपुर को। डॉली एक एक करके, ताकि हम भी समझ पाए दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं। एक एक करके डॉली, एक एक करके आपको मौका दे रहा हूं। उसके बाद आप ही का नंबर है डॉली। वन बाय वन जो आप राजनीति करना चाहते हैं और जो आप महिलाओं को सिलेक्टिवली पेश करना चाहते हैं, ये कहीं भी स्वीकारता नहीं होगी। आप एक मैच्योर डिबेट कीजिए। ये महिला का मुद्दा बहुत ही गंभीर है और पूरे देश में कहीं आप चर्चा नहीं करेंगे, राजस्थान के बारे में नहीं करेंगे। ओके डॉली शर्मा, आपकी बारी है। डॉली एक सेकंड। डॉली आपकी बारी है। एक सेकंड डॉली एक सेकंड, और मेरा सवाल भी सुन लीजिए। डॉली एक सेकंड। मुख्यमंत्री कहते हैं कई 100 महिलाओं के साथ ये हो चुका है और ये तो सिर्फ एक घटना है जो सामने आई है, और आप यहाँ बैठकर राजस्थान छत्तीसगढ़ बोल रही है। अरे राजस्थान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील है, वो उन्हें पता है घंटों के अंदर कार्रवाई करनी है। वो वहां आकर ये नहीं कहते कि 4 मई की बात पर कार्रवाई और 21 जून को एफआईआर होगी। ओके डॉली शर्मा, प्रियंका गांधी ने भी आज मध्य प्रदेश की रैली में यह मुद्दा उठाया और वो चुनावी रैली है। अब बीजेपी कह रही है देखिए मध्य प्रदेश के चुनाव में फायदा लेने के लिए मणिपुर मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है प्रियंका गांधी। जवाब दीजिए। मानक जी, इस देश में किस मुद्दे पर राजनीति नहीं होती? ये जो यहां बैठकर राजनीति की बात करें, इन्हीं की महिला नेत्री, इन्हीं के सारे मंत्री, आप देखिए एक एक टॉपिक निकल जाए क्या करते हैं। आप मुझे पूछिए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं। अगर बेटी को बचाने की बात आती है मानक जी, तो ये अपने सांसद बचाते हैं, अपने विधायक बचाते हैं और इसी तरीके से अपनी सरकारों को बचाते हैं। क्या इनमें से किसी ने भी मुख्यमंत्री को एक बार भी इस्तीफा मांगा? प्रधानमंत्री जी अपने 8 मिनट के भाषण में 32 सेकंड, सिर्फ 32 सेकंड मणिपुर पर बोलते हैं। वो संवेदनशील है? अगर देश की बेटियों की इज्जत को देखकर सोचकर मणिपुर जाते, आंसू पोंछते, जो वो बड़े बड़े भाषण में मणिपुर के बारे में चर्चा भाषणों में बोला करते हैं, उनके भाषण आप शायना एनसी आपकी बारी है, बोलिए शायना। प्रधानमंत्री ने और कांग्रेस कह रही है जो थोड़ा बहुत बोला उसमें भी राजनीति की, और संसद में क्यों नहीं आ रहे प्रधानमंत्री? शायना एनसी। मानक जी, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। उनकी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है और काम करने की क्षमता और महिलाओं का सम्मान करने की क्षमता हम सब जानते हैं। मुंह तो जवाब जहां देना है वो जरूर देंगे। उन्होंने कहा है कि सख्ती और शक्ति के साथ पेश आएंगे और हम देखेंगे कि ये गुनहगार को कैपिटल पनिशमेंट, जो हम सब की मांग है कि इनको कैपिटल मिले, हम जानते हैं कि मानसिकता, जहां एक विकृत मानसिकता के साथ साथ ये जास्टरली एक्ट हमने देखा है, वहां ये न्याय देना एक पहलू है, लेकिन मणिपुर में जो होम मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर। ओके ऑलराइट, ओके एक सेकंड आशुतोष, प्रियंका गांधी जो मध्य प्रदेश में जाकर ये मुद्दा उठा रही हैं, मैं इसीलिए मैं पूछ रहा था डॉली से भी, और मैं सबसे यही कह रहा हूं अगर संसद में चर्चा होती तो दोनों पक्षों के नेता अपना अपना वहां पर स्टैंड क्लियर करते। मतलब घूम फिर के एक बार फिर हम वहीं आ जाएंगे कि संसद में, सदन में ये नेता कौन है जो बोलने से बच रहे हैं, किसको सूट करता है कि संसद में कामकाज ना हो। मानक, इस मसले पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को रैली करके बात करनी चाहिए। अगर अभी भी लोगों का खून नहीं खोल रहा है तो फिर कब खोलेगा? ये कौन सी, ये मतलब क्या इस पे अभी भी हम टेक्निकलिटीज में जाएंगे क्या?
क्या हमारे और आपके घर के अंदर बच्चियां नहीं है क्या, महिलाएं नहीं है क्या? जरा सोच के देखिए एक बार, फिर आपका खून कितना गर्म हो जाता है और उसके ऊपर चर्चा की जाती है। और ये एक अलग सी टेंडेंसी हो गई। मुझे हैरानी होती है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को देखकर। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, 6 बच्चियों ने आरोप लगाया। और आप देख लीजिए हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है। राम रहीम डेरा सच्चा सौदा 1.5 साल के अंदर 5 बार पेरोल पे, उसके पर आरोप क्या है? बच्चियों के साथ बलात्कार और कत्ल के। इतनी सहूलियत आप बाबा राम रहीम को दे रहे हैं आप, और बिल्किस बानो के कातिलों को मिठाई खिलाई जा रही है, उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। शायना जवाब दे रही है आपका। शायना बोलिए। अगर महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है तो क्यों डेरा सच्चा सौदा को बार बार पैरोल मिल रही है? 40-40 दिन की पैरोल मिल रही है। शायना आवाज मिल रही है क्या आपको? देखिए, मैटर्स जो सब जुडिस है, हम तो चाहेंगे सजाए मौत कितने सालों के लिए, लेकिन जब हम बोलेंगे जोर से तो फिर आप कहेंगे कि ये लोग तो कानून का दबाव लगाते हैं। कहाँ है फ्री जुडिशियल सिस्टम? जहाँ एक फ्री जुडिशियल सिस्टम में जो मैटर्स सब जुडिस हैं, पहले आपको पूछती हूँ कि कार्रवाई होती है जब एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है, और वो राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री ने स्वयं दिखाया। भूलिएगा मत जो उन्होंने कहा, वक्त आ गया है कि बेटे को समझाओ, बेटे को समझा के उनको सिखाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा अभियान है। हम चाहते हैं कि महिला शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर रहे, लेकिन हमारे बेटे को समझाने की आवश्यकता है, और ये सच्चाई है भारत की। ओके, ऑलराइट। एक सेकंड वाजपेयी जी, क्या प्रियंका गांधी राजनीति कर रही है इस मुद्दे पर? मध्य प्रदेश की रैली में उन्होंने जो ये मुद्दा उठाया, या फिर उनका ये हक बनता है? वाजपेयी जी भाई देखिए, जो रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको भी सोचना पड़ेगा। देखिए, फिर हम कहेंगे कि डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हाँ। लेकिन उस बात को सोचना पड़ेगा, टाइमिंग्स को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ राजनीतिक बनाने के चक्कर में हैं और इनको मुद्दे की तलाश रहती है। आपने कहा कि पार्लियामेंट बार बार क्यों बंद होता है? बार बार कोई ना कोई मुद्दा आता है। तो अगर पास्ट हिस्ट्री देखिए आप पिछले 1 साल की, तो ये जानबूझ के कभी अडानी लाएंगे, कभी राफेल लाएंगे, कभी कोई चीज लाएंगे। कहीं ये उसी का हिस्सा तो नहीं है? उसको भी सोचना पड़ेगा। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये वीडियो जानबूझकर संसद सत्र शुरू होने से पहले वायरल करवाया गया? इसको कनेक्ट करिए, जब राहुल गांधी गए थे तो उनके संज्ञान में नहीं आया था। नाउ यू कैन कनेक्ट इट। देखिए, चीजों के 2 पहलू होते हैं। घटना के पक्ष में हम बिल्कुल नहीं खड़े होंगे, तो किस पर यह आरोप है आपका? घटना को डिफेंड नहीं करेंगे। नंबर 2, बेटियां चाहे बंगाल की हो, चाहे मणिपुर की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, सब बराबर। और महिलाओं के मान सम्मान में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। ये टाइमिंग सस्पेक्ट है। इसी टाइम पर ये वीडियो क्यों आया? एक दिन पहले। देखिए वाजपेयी जी की बात देखिए, कह रहे हैं कि हम इस घटना को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा के बात ले जाके सपोर्ट जैसी करते हैं। अरे आप एक शब्द बोलिए ये गलत है और इसमें किसी तरह का कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा। दूसरा, आपने बार बार बोला हमारे माननीय सांसद लॉकेट चटर्जी के बारे में। मैं कह रहा हूं उनकी संवेदनाओं को मैं समझ रहा हूं। बिल्कुल एक महिला है, उनको संवेदनाएं होंगी, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो संवेदनाएं मणिपुर के लिए भी हो जाए, अच्छा लगेगा। भाई देश की सांसद में बैठती तो उनके लिए तो देश बराबर होना चाहिए, हर किसी के लिए दर्द होना चाहिए। बिल्कुल उनके मन में दर्द होगा। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। डॉली, एक कमेंट आपको दे रहा हूं, क्लोजिंग कमेंट। और डॉली, मैं वही पूछूंगा, बिल्कुल वही जो वाजपेयी जी ने कहा। ये वीडियो 3 मई का है, उसके बाद 0 FIR हुई। वो जाहिर है सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि FIR के बावजूद कल तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। पर ये वीडियो संसद सत्र से 1 दिन पहले कैसे वायरल हो गया? मानक जी, ये अजीब बातें ये कर रहे हैं। देश में जिस तरीके की ये देश को शर्मसार करने वाली, भीषणतम कलंकित करने वाली जो ये घटना है, इनको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बातें करते हुए। तो क्या वो बेटियां रोती रहती? आप देखिए कितनी बड़ी ये शर्म की बात है कि ये एक सेना में काम करने वाले जवान, ये सैनिक की एक बीवी है, ये पत्नी है। उन्होंने कहा मैंने श्रीलंका में देश को बचाया, मैंने कारगिल वॉर में देश को बचाया, लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाया, मैं अपने आस पड़ोस को नहीं बचा पाया, मैं मणिपुर के लिए कुछ नहीं कर पाया। क्या इसके बाद भी ये लोग इस तरीके की बातें कर सकते हैं? मेरे पास टाइम खत्म हो गया। जो आपने कहा, और जाहिर है इस पर देखिए इस पैनल में भी कोई असहमत नहीं है। अब जाहिर है जो परीक्षा है 10 सेकंड। ओके, शायना कुछ कह रही है, 10 सेकंड शायना बोलिए, क्या कह रही है? आपके नेतागण स्वयं
1,90,000 मनक जी 1,90,000 केसेस हैं राजस्थान में महिलाओं के अत्याचार को लेके। हम जानते हैं कि क्या रहा है राजस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड और कितने महिलाओं के साथ शोषण बलात्कार वहां मुख्यमंत्री के सामने भी हुआ है, उनके घर के ओके, बाहर टाइम खत्म, घर बहुत में धन्यवाद। अब देखते हैं